आज का दिन कितना उत्तम घटा रहा है हम लोग उपस्थित हुए हैं। खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम उसको धन्यवाद देते हैं कि खुदा कितना महान है, दयालु है और कृपालु है, कि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं अनुरोध करता हूँ घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के जो आपने हम लोगों को दे दी कृपा। इसको हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इतने अच्छे शांति और हम सबको पूरे दिन भर अच्छे से संभाल के रखा और हम सबको गड्डी का भी होता नहीं करना। इस पापा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको बात में चलने की और से मुझे पूरी दीजिए कि हम सब बात की बात से अच्छे से चलने वाले बन पाए। और इस पापा हम सबको अपने और समझ बुद्धि दीजिए कि हम आपका वचन और जगह पे पहुँचाने वाले बन पाए। और इस पापा मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने कुछ भी बड़ी कमी हम सबको होने ना पाए और हम सबको अपने के माध्यम से कर सकते घरों को भी अपना आशीष बांट के और हम सबके घरों को भी अपना आशीष बना के जिससे उनको कुछ भी घटी कमी इस प्रार्थना को सुनिए। Praise the Lord। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो आइए हम सब गीत पर चलते हैं। गीत का नाम है हो जय जयकार, पेज नंबर 175, हिम नंबर 278, हिम नंबर 270। आइए हम सब हवन की प्रार्थना में चलते हैं। जय
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और गीत दूसरा और एक गीत गाएंगे कोई भी? Page number है 71 और song number है 112. तेरा प्यार है महान तेरा सभी को प्रेज Praise the Lord. जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन ने 4 दिन के मरे हुए राजा को दोबारा से जीवित किया था। तो आइए हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना में करते हैं। अभी इस समय गवाही का कोई किसी का अगर खुदा के प्रति गवाही है तो अपनी गवाही खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. पिता प्रतिदिन हमें चलाता है, संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमें इस पृथ्वी पर बहुत आयस से फलवंत रखता है। हम अपने कामों को जाते हैं और खुशी खुशी लौट के आते हैं और अपने कामों से जब हम आते हैं तो हमें पिता अपना भोजन मन्ना खिलाता है ताकि हम फिर से एक नया बल प्राप्त करें और नया बल प्राप्त करके उकाब की नाई उड़ने वाले बन सके। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में, उसके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। सच है। देखने में तो हम बहुत आयस से हष्टपुष्ट रखते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। लेकिन पिता हमारे शरीरों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे बल को नापता और जानता है। सच है। जैसे हम बुखार को नापते हैं, वैसे ही पिता हमारे अंदर के बल को नापता है और इससे पहले कि हमारा बल जाता रहे, हमें फिर से एक नया बल देता है और हमें टकनों में नया बल देकर हमें खड़ा करता है और अपने निकट, अपने आसपास बने रहने की सामर्थ्य हमें देता है। ये सच है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना उत्तम बात, कितनी धन्य बात है कि पिता ने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया है और ये छोटा सा झुंड पिता की सामर्थ्य में जो रोज चल रहा है, खुदा ने हम सबको, भाई बहनों को अच्छा रखा। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। ये कुटिया खुदा की जो दी गई है, इस कुटिया में आज पिता के वचन को एक बार फिर से हम सुनने पा रहे हैं। धन्य है वो घर, धन्य है वो योजना, धन्य है वो मनुष्य जिनके जीवनों से मुझे आदर मिलता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा, हमने पाया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन में आदर और अपने जीवन में एक उत्तम स्थान के लिए बहुत लालायित रहता है और एक फाइट करता रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत से अपराधों को भी करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन पिता ने हमें बिना फाइट के, बिना किसी चीज के उत्तम से उत्तम दिया है। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे जीवनों से पिता ने अपने वचन को बहुत आयस से हमें दिया और हमारे जीवनों को पिता ने अपने वचन में रखा है। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय, फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिलिपियों अध्याय 1 और उसकी 21वीं आयत में खुदा के वचन में यूं फरमाया गया है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आपने देखा किस स्थान पर और किस जगह पर पौलुस पहुंच गया है। सच है। सच है। हम आप भले चंगे होकर भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन में ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच पाते। सच है। लेकिन पौलुस एक देश में पहुंच गया है, अर्थात वो देश
Praise the Lord. Praise the Lord. पौलुस कह रहा है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, देखिए, पर यदि शरीर में रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। अब देखिए, हम जो जीवित हैं, आज देखते हैं बहुत तेज जीवित मनुष्य को, वह इस संसार में की वस्तुओं और संसार में के कामों में व्यस्त है। लेकिन हमारा आपका जीवित रहना इस संसार में की वस्तु और इस संसार में के कामों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि कह रहा है 21वें आयत में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। 22 में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, मेरे काम के लिए लाभदायक। मैं शरीर में जीवित क्यों हूं? मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा कि कभी अपने आप को बैठाइए और पूछिए, पिता से पूछिए कि पिता तूने मुझे ये भोर की किरण क्यों दी? पिता तूने ये एक नया दिन मुझे क्यों दिया? पिता मुझे आखिर तूने ये दिन क्यों दिया? आखिर मैं जीवितों की दुनिया में जीवित क्यों हूँ? और अगर मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूँ तो मैं ही तेरे वचन को क्यों सुन नहीं पा रहा हूँ? सच बात है। तो कलाम में लिखा लाभदायक, देखा आपने? आपके लिए लाभ क्या है? आपके लिए लाभ क्या है? मर जाना। आप और मेरे लिए लाभ क्या है? कह रहा, परंतु यदि शरीर में रहना ही काम मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो आपके लिए लाभ क्या है? आप और मेरे लिए लाभ क्या है? आप और मेरे लिए क्या लाभ ये नहीं कि मैं अपने शरीर में, अपने जीवन में पिता की वचन में जो कार्य मुझे सौंपा गया उसे पूरा करने पाऊं। देखिए कितने अभिषिक्त आए, कितने पिता के दास दासी आए, उन्होंने कहा पिता मुझे कामों को जो पिता अपने वचन से देता है उसको हम और आप बहुत सी बार पूरा करने के लिए और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने के लिए पिता के वचन से पीछे हट जाते हैं। कलाम में लिखा है 22वें आयत में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। यानी पौलुस कह रहा अगर मेरा शरीर पिता के किसी काम के लिए लाभ का कारण बन रहा है, अगर मेरे इस शरीर में रहना पिता के लिए लाभ का कारण है, जो काम पिता ने मुझे सौंपा, तो आगे क्या कह रहा? तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। मैं किसको चुनूं? मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं मृत्यु को चुनूं कि अपने इस शरीर को, जो मेरा शरीर जो जीवित है, इसको चुनूं। मैं इसको समझ नहीं पा रहा। क्या कह रहा 22वें आयत में? पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। अरे भैया, हर कोई इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहता है। जीवित रहना चाहता है कि नहीं? सब जने अपने जीवन में एक लंबी आयु देखना चाहते हैं। हर एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत ताकत से एक लंबी आयु प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। यस। लेकिन पौलुस को ये बात समझ में नहीं आ रही, कह रहा कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या चुनूं। इसमें भी कोई चुनने की बात है? अरे अपनी लंबी आयु चुन लो। हिचकिया ने क्या मांगा था? हिचकिया जब मरने पर था है, तो हिचकिया ने दीवार की तरफ मुंह फेर कर प्रार्थना करी और कहा पिता क्या मैंने तेरे
दिए गए नियम, तेरे वचन को अपने जीवन में ना माना। मैंने हमेशा तेरे वचन को माना और जैसा तूने कहा वैसा करने में मैंने चौकसी करी। और ऐसा करके पिता ने उसके आयु के 15 साल बढ़ाए। तो हिचकिया आयु बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हिचकिया कह रहा है कि मैं मरने पर हूं, मेरी आयु को बढ़ा पिता। हाँ, वो अपने जीवन भर के कामों को और अपने पिता के वचनों में जो उसने कार्य किया उसको पिता को दर्शा रहा है, गिना रहा है। लेकिन एक दास पौलुस है जो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। आप अंतर देख रहे हैं, हिचकिया भी भविष्यवक्ता है और पौलुस भी भविष्यवक्ता है। हिचकिया ने भी खुदा के वचन के अनुसार करने में चौकसी करी और खुदा की वाणी सुनी, और पौलुस ने भी खुदा की वाणी सुनी। लेकिन अंतर देखिए कितना है। हम और आप भी जीवन में इसी एक पड़ाव में हैं। हो सकता है कि हम आज अपने लिए जीवन और लंबी आयु मांग रहे हैं, लेकिन पिता ने हमारे लिए एक योजना रखी है। और वो योजना हमारे लिए ये है कि हम अपने पिता की सेवकाई को, उसके काम को पूरा करें। अब पिता की सेवकाई, पिता का काम क्या है, इसे हम और आप नहीं जानते। सच बात है। जैसे पिता ने कहा कि मनुष्य के मन की बातें मनुष्य की आत्मा ही जानता है, और सिवाय उसकी आत्मा के और कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही खुदा की इच्छा को भी खुदा का आत्मा जानता है और उसके सिवाय कोई नहीं जानता। तो खुदा की इच्छा कब किस पर क्या हो रही है ये किसी मनुष्य को नहीं मालूम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए पिता ने कौन सी सेवा रखी है, कौन सा काम रखा है, इसके विषय में हम और आप नहीं जानते। लेकिन हाँ, अगर हम और आप पिता के समीप आते हैं, रोज़ ताली में, अगर हम और आप पिता के निकट आते हैं, अगर हम और आप पिता के वचन को, जो पिता ने कहा, उस पिता के वचन को, कहे गए वचन को पूरा करने में चौकसी करते हैं, तो पिता अपने मनोरथों को, अर्थात गुप्त मनोरथों को हम निकम्मों पर प्रकट करता है। सच बात है। तो ये बात पिता की ओर से पिता के अभिषिक्तों पर प्रकट होती है। आमीन। तो इससे पहले कि हम पर और आप पर प्रकट हो, हमें सबसे पहले इस जीवन में क्या आवश्यक है हमारे लिए, उसे जानना जरूरी है। आप बताइए, आपके लिए क्या आवश्यक है? जब कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक होता है वैसे लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब कोई बीमार पड़ रहा है तो भैया कोई उसे मॉल भी नहीं ले जाता। आलमबाग की मंगल बाजार में क्यों नहीं घुमाता? जब कोई बीमार पड़ा तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। अब आपको मालूम है कि आपके जीवन में क्या आवश्यक है? आपके जीवन में क्या आवश्यक है आपको मालूम है? मालूम है आपको? मेरे जीवन में पिता के वचन को सुनना आवश्यक है, पिता के वचन पे कान लगाना आवश्यक है। मेरे जीवन में पिता की मीटिंग में, महासभा में बैठना आवश्यक है, या अपने घरों में बैठना आवश्यक है। देखिए क्या कह रहा है 30वीं आयत। मैं अधर में लटका हूं दोनों के बीच, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या आवश्यक है।
और मुझे नहीं मालूम कि मैं दोनों में से क्या चुनूं। मैं अधर में लटका हूं, लेकिन हाँ, पिता के समीप रहने के कारण मैंने अपने जीवन में अपने कामों को पिता के वचन में छोड़ा है। आमीन। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा है? क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। मेरे लिए सबसे अच्छा कि मैं मसीह के पास रहूं। क्या करेंगे वचन को सुन के, क्या करेंगे महासभा में बैठ के, क्या करेंगे मीटिंग में बैठ के, क्या करेंगे भैया रोज मीटिंग में चल के। अरे हमेशा याद रखिए, हम और आप जिस पवित्र वचन को सुन रहे हैं उसमें सामर्थ्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि पिता का वचन जिंदा है। और ये जो जिंदा वचन है, ये मेरे प्यारे भाई बहनों हमें स्थिर करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन। हम डोलते हैं, डालते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव डोलने डालने वाला है। कलाम बताता है शैतान डोलते डालते हैं, क्या डोलते डालते पूरी पृथ्वी पर तब पहुंचा। तो ये डोलने डालने वाला स्वभाव हमारे अंदर कैसे आया? आखिर क्यों मनुष्य थोड़ी देर में विश्वास करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसका विश्वास शून्य हो जाता है? थोड़ी देर पहले कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, और थोड़ी देर बाद क्या कहता है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह और जीवित रहना लाभ है। लेकिन जब पिता का वचन आप पर प्रकट होता है तो पिता आपको बहुत तायत से इन बातों के विषय में समझने की समझ देता है। आमीन, आमीन। और जब आप इन विषय में समझने की समझ को प्राप्त कर लेते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जीवनों में एक अद्भुत काम होता है। और वो काम, जो अद्भुत काम होता है, वो क्या है? वो काम ये है 23वीं आयत में, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है आमीन। कि मैं मसीह के पास रहूं, मसीह के निकट रहूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना आवश्यक क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने जो शरीर हमें और आपको दिया है, इस शरीर के जरिए पिता अपनी इच्छा को मनुष्य को प्रकट करता है। सच बात है। जब हम पिता के पवित्र वचन को जानते हैं, उसके वचन को मानकर उस पर चलते हैं, तो बहुत तेरे लोग, क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता के उस इच्छा को जानने और उसमें बढ़ने पाते हैं। कह रहा है 24वीं आयत में, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। अब शरीर में रहना तुम्हारे कारण, यानी मैं शरीर में इसलिए हूं कि इस पृथ्वी पर
अपने पिता की योजना और उसके सुसमाचार का बखान करूं। अब हम शरीर में क्यों है भैया? हम तो शरीर में इसलिए हैं कि बच्चों की फीस जमा करते हैं। हाँ भैया, शरीर में हम हैं, जब तक है शरीर में तब तक काम कर रहे हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा। पौलुस कह रहा 24वीं आयत में, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में मैं इसलिए हूं क्योंकि इस पृथ्वी पर पिता ने मुझे एक कार्य दिया और उस कार्य को मैं जब तुम्हारे ऊपर जाकर तुम्हारे जीवन में पिता की इच्छा को, जैसा पिता ने कहा, बताता हूं, कि तुम्हारा जीवन अंधकार की संतान ना बनकर ज्योति की संतान में बदल जाता है। आमीन आमीन। कितना जरूरी है कि इस शरीर में रहते हुए हम अपने पिता जैवन पिता का बखान करें। आमीन। कितना जरूरी है। सोचिए, लोगों ने क्या वचन सुना, क्या पढ़ा, लेकिन आज हमें पिता क्या बता रहा है। 24वीं आयत में कह रहा, शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। क्यों शरीर में रहना आवश्यक है? क्या कारण था कि जब एक पहला आदम पाप कर दिया तो क्या कारण था दूसरा आदम आए? शरीर में तुम्हारे लिए दूसरा आदम क्यों आया? क्यों? ये जो 24वीं आयत आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। मेरे लिए नहीं, इस शरीर में मैं जो जीवित हूँ वो मेरे लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए आवश्यक है। क्यों आखिर पिता, आप मुझे बताइए, जब पिता इस पृथ्वी पर आया तो वो उसके लिए आवश्यक था कि हमारे लिए आवश्यक था? हमारे लिए। देखिए आप एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आयत पढ़ेंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा। रोमियो देखिए भैया, जब मीटिंग में जाते हैं ना तो भाई को अच्छा लगता है। हाँ, क्या देखा आपने? अरे मीटिंग में जाना, वचन को सुनना, वचन में बैठना तुम्हारे लिए आवश्यक है। हमारे लिए। मैं शरीर में इसलिए हूँ कि तुम्हारे लिए आवश्यक है। आमीन आमीन। सच बात है। यीशु मसीह जो दूसरा आदम है वो क्यों आ गया? हमारे लिए। क्योंकि आवश्यकता हमारे लिए। हमारे लिए सच। ठीक वैसे ही पिता के अभिषिक्त शरीर में हमारे लिए आवश्यक रह रहे हैं। हमारे आपके लिए सुबह उठ के जॉब जाना होता है, लेकिन वो 24 घंटे पिता की सेवकाई करते थे। हमारे आपके लिए दिन में सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा और कई तरह की तर्रम चीजें, और दिन में एकदम बढ़िया ढाबसोल, क्या ढाबसोल लंच, और फिर उसके बाद उसे कहते हैं गेट टुगेदर, यानी 5 बजे 4 बजे दालमोट चाय, और फिर उसके बाद शाम को डिनर। लेकिन पौलुस और इन लोगों के लिए, पिता के अभिषक्तों के लिए 2-2 3-3 दिन रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे, एक टाइम का खाना खा के चल देते थे। ये बात समझे? क्योंकि हम लोग केवल शरीर के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो साधना है, जो भक्ति है, वो शरीर के लिए। अभी शरीर को शाम का खाना ना मिले या दिन का खाना ना मिले, देखिए वचन अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कलाम में लिखा है रोमियो 5 और उसकी
8वीं आयत में लिखा है, रोमियो 5:8। परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर अपने प्रेम की भलाई यानी आवश्यक मेरे लिए और भलाई मेरे लिए यानी मेरे लिए शरीर में तुम्हारे लिए रहना आवश्यक है। मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जो आवश्यक है, मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊं ना, मैं अपने कामों में लगा रहूं, मैं अपने दिन भर की दिनचर्या में लगा रहूं, और मैं जब निकलने का तुम्हारे लिए पास आने का समय हो तो मैं कहूं थक गया, मैं अब सो रहा हूं। मेरा तुम्हारे लिए शरीर में रहना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? रोमियो 5 और 8 क्या कह रहा? परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आवश्यक था कि दूसरा आदम आए। आमीन। हम पापी ही थे, कि वो हमारे लिए वो हमारे लिए मरा। आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। देखा आपने? आज हम अपने शरीर को कहाँ कहाँ ले जाते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है भैया। भैया वहाँ जाना बहुत जरूरी है। आज मीटिंग नहीं करा पाएंगे भैया, वहाँ जाना जरूरी है। आज मीटिंग नहीं करा पाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया हो सकते हैं व्हाइट वॉश हो रहा है, आज मीटिंग नहीं हो पाएगी भैया। क्यों? क्योंकि भैया हो सकते हैं समोसा अभी कढ़ाई में डाला है। आपने देखा समोसा क्या समोसा कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डाल दिया। आप देखिए, हमारे लिए जो आवश्यक है हम उन कामों को कर रहे हैं, लेकिन पौलुस कह रहा मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। सच। अब खुदा क्यों इस पृथ्वी पर आया? क्यों? पहला आदम पाप में गिर गया। अब पहला आदम जब पाप में गिरा तो सारी मनुष्य जाति पाप में आ गई। अब ये आवश्यक था मेरे लिए कि मेरे उद्धार के लिए एक निष्कलंक देह बलिदान की जाए। अब जिसने कभी पाप नहीं किया उसने हमारे पापों को अपने पर लिया। अब आप समझे तो उसने क्यों ले लिया? जब हम पापियों के बीच में जाकर हम खुद पापी, खुदा के वचन को, पवित्र वचन को खुदा हमको देता है, तो हम लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, तो उनके पाप, उनके अंदर की अंधकार, उनके अंदर की अशुद्धता बहुत ताकत से निकलता है। यस आमीन। और जब वो निकलता है तो वो शुद्ध होते हैं। आमीन आमीन। और जब वो शुद्ध होते हैं तो वो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। और जब वो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो वो पिता के समीप आते हैं। और जब वो पिता के समीप आते हैं तो वो पिता के निकट आकर अपने जीवन को पिता के वचन में देते हैं। यस आमीन। आपने कभी सोचा था कि आप कभी मीटिंग में निकलेंगे? नहीं। आपने कभी सोचा था कि आप कभी मीटिंग में चलेंगे? नहीं। आपने कभी सोचा था कि आप अपने कीमती कामों को छोड़कर मीटिंग में बैठेंगे? नहीं। लेकिन आज आप अपने जीवन से वे काम कर रहे हैं जिनको आपने कभी नहीं सोचा था। अर्थात आपने अपने शरीर को लोगों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि पिता के वचन से बहुत ताकत से शुद्ध करके लोगों के लिए जो आवश्यक है अपने आप को दिया। आज जब हम लोग सब मीटिंग को सुन रहे हैं, बहुत तेरे यूट्यूब फेसबुक पे देखेंगे तो कहेंगे अरे इतने ढीढ़ लोग बैठ के रोज वचन की संगति कर रहे सच हैं, बात। और हम लोग को देखो, हम लोग मछली का भाव पूछ रहे हैं। सच बात है। समझ सके नहीं बिल्कुल सही है। भाई?
बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को नहीं जानते, सच बात। लेकिन वो लोगों को देखते हैं कि कितनी संगति में कितने लोग बैठ रहे हैं। भैया इतने लोग बैठ के देखो वचन को सुनने लगे हैं। अब वचन को इतने लोग सुन रहे हैं और हम लोग को देखो हम टमाटर और मछली का भाव पूछ रहे हैं। सच बात है। क्या जरूरी नहीं था कि हम भी जैसे ये लोग बैठे हैं हम भी एक सभा में बैठे? हाँ, जरूरी है। किसने बताया कि 4000 की भीड़ थी और किसने बताया कि 5000 की भीड़ थी? बताइए, किसने बताया कि 4000 की भीड़ थी, किसने बताया कि 5000 की भीड़ थी? कितने लोग आज भी उस भीड़ के विषय में सुनकर पिता के वचन पे विश्वास करते हैं? यस, आमीन। हमेशा याद रखिए, आप जो वचन में बैठे हैं और जो आप फेसबुक और यूट्यूब पे दिख रहे हैं, आप पिता के वचन का अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं, करती हूं। हम जब अपने शरीरों को भाता हुआ करके बलिदान करते हैं और पिता के पवित्र वचन में चढ़ाते हैं तो ये पिता को भाता है। कोई लाता आशीर्वाद का आटा, कोई लाता अंगूर का गुच्छा और कोई लाता है अपने शरीर को और पिता के वचन में बैठाता है। तो जो पिता के वचन में अपने शरीरों को भाता हुआ बैठाता है तो पिता की भी सामर्थ उनके शरीरों को शुद्ध करने की होती है। आमीन, आमीन। जिस तरह से हम अपने आय का, अपने खत्तों का हिस्सा भवन में वेदी पर लेके आते हैं और याजक उसके लिए प्रार्थना करता है और तब हमारे खत्ते, हमारी आय बढ़ने पाती है और वो आशीष का कारण बनती है, वैसे ही जब हम अपने शरीरों को भाता हुआ लेके पिता के पवित्र वचन में बैठते हैं तो हमारा शरीर आशीष का कारण बनता है और हमारे शरीर में असाध्य रोग जो होते हैं वो पिता के वचन में बैठने के कारण शर्म में दूर हो जाते हैं। आमीन, आमीन। देखिए, समझिए वचन को। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसकी 24वीं आयत, शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। आमीन, तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि 27वीं आयत में कह रहा कि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परिश्रम करते रहते हो। क्या परिश्रम कर रहे हैं आप? भैया, भाई, ब्रदर रोहित, आप कितना अच्छा वचन बोलते हैं। वचन हम जब सुनते तो ऐसा लगता है मेरे लिए था, तो आपके लिए था, तो आपने आके स्वीकार क्यों नहीं किया? सच बात है भाई, अगर आपके लिए कोई गिफ्ट होता है, उपहार होता है, तो आप उस गिफ्ट को ले आते हैं और आके लोगों के बीच में उसको एक्सेप्ट करते हैं। यस, तो अगर वचन मेरे लिए था तो ये जरूरी था कि मैं भी वचन में बैठा मिलूं। यस, सच बात है। है बात सही है नहीं? यस, कि नहीं बात सही है? कहने वाले कैसे कहते हैं, ब्रदर आप कितना अच्छा वचन बोलते हैं। हाँ, वचन सुन के ऐसा लगता है कि सच में मेरे लिए था, सच बात है। सच है। लेकिन मेरे लिए था, लेकिन वो कभी भी वचन में बैठे हुए नजर नहीं आए। यस, आप हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परिश्रम करते रहो। आमीन, आमीन। अभी आपने क्या पढ़ा 27वीं आयत में? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। जब आप योग्य बनेंगे तब आप उसके पवित्र वचन में आके बैठेंगे। आमीन। हर आदमी उसके परम पवित्र स्थान पर, उसके परम पवित्र वचन में, उसकी महासभा में नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब तक वो योग्य ना हो। परीक्षा में कौन बैठता है? वो जो योग्य होते हैं। है बात सही है नहीं?
तो कलाम में लिखा 27वीं आयत में, केवल इतना करो केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अगर हम वचन को ना सुने, अगर हम वचन के प्रति ईमानदार ना बने, तो हम मसीह के सुसमाचार के योग्य नहीं होंगे। और जब हम योग्य नहीं होंगे तो हम वचन में कभी नहीं बैठ पाएंगे। सच बात है। आज जो भवन में आके बैठते हैं, आज जो प्रार्थना सभा में बैठते हैं, वे इस योग्य बने हैं। कितना ज्यादा हमने वचन को रोज सुना है, कितना ज्यादा हमने वचन को अपने जीवन में एक प्रथम स्थान दिया, क्योंकि हमने देखा कि वचन को सुनने के कारण मेरे जीवन में क्या अद्भुत कार्य हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को इतने बार सुन चुके हैं और रोज आज भी सुनते हैं, तो इसको सुनने के कारण, इसमें परिश्रम करने के कारण हम और आप सब योग्य बने हैं। हम इस योग्य नहीं थे कि हम पिता के परम पवित्र वचन में बैठे हैं, सच बात है। लेकिन पिता ने अपने सुसमाचार से हमें इस योग्य बनाया। तब 27वीं आयत में लिखा है, केवल इतना करो केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं। कहाँ आकर देखने की बात कर रहा है? कहाँ आकर देखने की बात कर रहा है? कि देखिए जरा कि मेरे अभिषिक्त जो मेरे वचन को रोज सुनते हैं, वे बैठे भी हैं कि नहीं? बैठे हैं। सच बात है। पता चला वो उठाते हैं मंगल बाजार की गलियों में घूम रहे हैं। देखो ये कप देखो कितने अच्छे हैं, बड़े बड़े कप है, मजबूत लग रहे हैं, इनको ले लो। और उसी समय मीटिंग चल रही है, वहां मीटिंग चल रही है, चाहे मैं आकर देखूं या ना आऊं। तो यानी पिता आकर देखता है क्या? और हम मीटिंग के समय तब खरीद रहे हैं। और याजक साहब तो क्या मालूम, याजक साहब तो 5 बजे मीटिंग शुरू कर दे। अरे वो तो 5 बजे शुरू कर दे, बाद में देख लेंगे, और क्या 10 बजे जाके देखेंगे। अभी चलो वहां पर उठाते हैं, चाय के लिए कप नहीं है। तो पिता जब आया तो क्या देखा? नहीं है बैठा है मेरे वचन में नहीं है। नहीं, वो क्या कर रहे, कहाँ पर है? वो है कब खरीद रहे हैं। अब वो कप जो हम आज खरीदते हैं 4 दिन बाद टूट जाता है। सच बात है। उस कप में मसीह के पवित्र वचन को चुरा लिया। चुरा लिया। सच बात है। जैसे एक टाइम की दाल के लिए एसाव ने अपने पलूटे पने को बेचा था, वैसे ही आज हम और आप अपने छोटे छोटे कामों के कारण मसीह को फिर से मार रहे हैं। सच बात है। मालूम है, आप और मेरे जीवन के छोटे छोटे कामों से मसीह एक बार फिर से क्रूसित हो रहा है। वो हमारे कामों से, हमारे जीवन से, ऐसा थोड़ी ना कि मसीह एक बार मर गया अब उसाते वो जीवित हो गया। वो जीवित है, लेकिन मेरे और आपके कामों के कारण जो हम मसीह में होकर करते हैं, हमारे जीवन से मसीह फिर से मरता है और हमारे जीवन से पिता के सुसमाचार को आदर और महिमा देने के कारण मसीह फिर से जीवित होता है। हमेशा याद रखिए। आप क्या सोच रहे हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मर गया और अब जीवित है? ये तो बात है, लेकिन मेरे जीवन से पिता को मैंने अपने जीवन से कितनी बार मार दिया। क्योंकि जब मैं पाप करता हूं तो उसका बोझ मेरे पिता की देह और उसके लहू पर आता है। भाई आपका पाप किसने क्षमा करा? आपका पाप का छुटकारा कैसे हुआ? पवित्र लहू से हुआ ना भाई। उसने कहा ना कि मैंने तेरे घावों को अपनी देह पे ले लिए हैं। उसने कहा ना कि मैंने तेरे रोगों को अपनी देह पे ले लिया है और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। उसने अपने वचन में कहा है कि मेरे लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा। आमीन। तो जब हम पाप करते हैं तो आज भी पिता अपने लहू को बहाता है। आज भी जब हम पिता के वचन के सुसमाचार के आदेश चलते हैं तो आज भी उसकी देह और उसके लहू को हमारे लिए क्या करना पड़ता है?
मार खाना पड़ता है और मरना पड़ता है। करना पड़ता है। यही तो बात पौलुस कह रहा है कि मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेकर चलता हूँ। क्यों प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेकर चल रहा हूँ? कहीं मुझसे जाने अनजाने में ये पाप ना हो जाए और एक बार फिर से मेरे जीवन से मसीह का इनकार ना हो जाए। हमेशा याद रखिए, हम सोचते हैं कि हम आके बैठ गए प्रार्थना सभा में और अब हम प्रार्थना सुन लेंगे, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जब तक आप और मैं योग्य नहीं होंगे तब तक हम पिता के पवित्र वचन में बैठ नहीं सकते। सच बात है। ये पिता का अनुग्रह है जो हम निकम्मों पर प्रकट हुआ और प्रतिदिन हम पिता के वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वचन में नहीं लिखा 27वीं आयत में कि वो आकर देखता है? क्या लिखा पढ़ाए? केवल इतना करो केवल तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। कौन सुनाएगा? कह रहा तुम्हारे विषय में सुनूं, तो सुनाएगा कौन? नहीं, तुम्हारे विषय में सुनूं। क्या कह रहा है? तुम्हारे विषय मैं में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही और एक होकर सुसमाचार के विश्वास में परिश्रम करते तो रहते हो। सुनाता कौन है? नहीं, सुनो। देखिए, यही तो बातें हैं जो समझना है। आइए सुनाने वाले को देखें, ताली बजाइए। देखिए अभी देखिए हम पढ़ाएंगे वचन से। देखिए मैं आपको वचन से पढ़ाऊंगा। आगे आपने पढ़ा सुनूं, तो यानी कोई है जो बताएगा। अच्छा, आइए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यानी कोई है जो सुनाता है पूरी बात। कौन है? हाँ, अय्यूब पहला अध्याय। एक है जो सुनाता है। अच्छा, वो सुनाता क्यों है? वो पूरी कोशिश करता है कि तुम वचन में ना बैठो। वो पूरी कोशिश करता है कि तुम प्याले खरीदने में जुटो। तो देखो आया, सुनाता दो कौन है? अय्यूब 1 और 9 पढ़े। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। अरे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं आऊं चाहे ना आऊं, मैं तुम्हारे बारे में सुनूं। खुदा अदन की वाटिका में आता था यस देखने, यस ये खुदा कहता किसी ने तुम्हें बता दिया, तो किसी ने तो सुनाया होगा। हाँ, ताली बजाइए नहीं, किसी ने तो सुनाया होगा। यस किसी ने तुमको सुनाया ये बात। बेटा तो आया, कह मैं आके देखूं या ना देखूं, लेकिन तुम्हारे वजह से सुनूं। तो क्या शैतान खुदा से सारी बातें जाके बताता है? देख तेरा दास बहुत बनता है तो खुदा से, देख मैंने उसको आज प्याले खरीदने में लगा दिया है, आज वो प्याले खरीद रहा है और तेरी मीटिंग को छोड़ दिया। अरे बड़ी मजा आती। अरे भैया, ये तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। पढ़ेगा। अय्यूब उसका पहला अध्याय इसको नहीं आया था। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने यहोवा को, तो क्या वो सुना रहा है? वो पढ़िएगा। क्या अय्यूब खुदा का भय बिना लाभ के मानता है? ये
बिना लाभ। देखा आपको, हमेशा याद रखिए जब मीटिंग होती है तो सबसे पहले शैतान आके बैठता है। आप देखिए बच्चे आराम से क्या करते हैं, बैठे रहते हैं मीटिंग के पहले, लेकिन जैसे ही मीटिंग होती तब चिल्लाना पिल्लाना सब शुरू। आपका ध्यान बच्चों पर लगने लगता। आज कोई जगह बच्चों को तरफ नहीं देख रहा है, आज कोई बच्चों की तरफ नहीं देख रहा है, तो देखिए आप बच्चे शांत हैं सब, क्योंकि आज आत्मा में आप लोग सब बंधे बैठे। आप अगर जरा सा देखेंगे, क्योंकि हवा में देखा, आप हल्का सा देखेंगे तो वही शैतान आपके बच्चों के अंदर बैठ के ताकतैया करेगा, और आपके बच्चे प्रेयर में ऐसी हरकतें करेंगे जो कभी नहीं करते। आप बचक्का होंगे, आप थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे, और आप ऐसे देखेंगे कि जैसे आप पहली बार देख रहे। अभी जब प्रेयर खत्म हो जाएगी तब अपने बच्चों को ऐसे नहीं देखेंगे, लेकिन प्रेयर के समय आप बहुत ध्यान से देखते हैं, वो ऐसी हरकतें करता है ताकि तुम्हारा ध्यान उसकी हरकतों में लगा रहे, और वो बीज जो तुम्हारे लिए पिता दे रहा है शैतान चुग ले। हमेशा याद रखिए, इसीलिए उसने कहा चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। कलाम में लिखा है नबी आयत, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खुदा का बैर बिना लाभ के मानता है। और क्या ऐसे सुनाता है क्या? वो तेरे मीटिंग में आके बैठा है क्या? अरे वो नहीं आके बैठा है। खुदा कहेगा नहीं, उसने वाचा बांधी थी। अरे नहीं, वो वाचा तोड़ दिया। वो देखो वो उठाते हैं, अभी शाम को हमने देखा उठाते गोभी का फूल देख रहा, कौन सा 25 रुपए वाला, कौन सा 20 रुपए वाला, क्या? कौन सा 25 रुपए वाला, कौन सा 30 वाला? हाँ, गोभी का फूल खरीद रहा देखो, और इसी समय मीटिंग हो रही है। क्या देखा आपने? तो कौन सुनाता है? शैतान सबसे पहले तुमसे पहले तो करवाएगा, और जब तुम उस पाप में गिर जाओगे तो सबसे पहले आगे खुदा को बताएगा कि देख तेरा वो अभिषिक्त पाप में गिरा हुआ। हमेशा याद रखिए, इसी तरीके से हम अपने जीवन से अपने पिता को मारते और अपने पिता को इनकार करते हैं। लेकिन जब हम अपने पापों को जानकर बूझकर पिता के सामने अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और पिता के निकट आते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमारे पापों को फिर से क्षमा करता है। आमीन आमीन। कौन सुना रहा था यहोवा को? नबी आयत पूरी पढ़ दे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब खुदा का बैर बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है इन चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखा आपने? इस तरह से शैतान आपके विषय में सबसे ज्यादा पहले जाके न्यूज देता है। सच बात है। सबसे पहले शैतान आपके विषय में जाके न्यूज देगा कि देख तेरा दास गिर गया, क्योंकि गिराने के लिए वही आपके पीछे पड़ा है। और जब तक आप पिता की ओर दृष्टि देखते रहेंगे, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने अपने वचन में हमें और आपको सिखाया कि मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि मैं अपने शरीर में रहते हुए पिता के पवित्र सुसमाचार को लेकर तुम्हें बताऊं। यस आमीन। और अगर मैं अपने शरीर में जो मेरे पिता ने मुझे जो योजना जो सेवा दी है कि मैं पिता के पवित्र सुसमाचार को बताऊं, और अगर मैं उसको नहीं बताता तो मेरे लिए हाय। सच बात है। क्योंकि यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। हमेशा याद रखिए, ये बहुत जरूरी है
कि हम में से हर एक जना पिता का गवाह बने। और अगर हम और आप पिता के गवाह नहीं बन रहे, अगर हमारा शरीर पिता के वचन में स्थिर नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए आग की झील तैयार है। इससे पहले कि आग की झील में अर्थात दूसरी मृत्यु में हम गिरे, हम पहली मृत्यु में ही जयवंत होकर अपने पिता को धन्यवाद। मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, कि आपने हमें अच्छा दिन दिया, ये समय दिया कि हम आपके पवित्र वचन में आने पाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि रास्ते में आपने हमारी सफर में जहाँ से हम आए खुदावन, हम अच्छे हमें यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु। आपने अपने पवित्र वचन में हमें बैठने दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु वो पवित्र वचन खुदावन यीशु, वो बीज खुदावन यीशु अपने दास की आत्मा में होकर आपने यहाँ पर बोया खुदावन यीशु, कि बस हम सब अपने हृदय में ग्रहण करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इसे ग्रहण करके खुदावन यीशु हम 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। मिलते प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, जिन्होंने आज इस पवित्र वचन को सुना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब पर अपनी आशीष कृपा बरसा खुदावन यीशु, कि इस पवित्र वचन को सुनकर हम इसमें उन्नति पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु अपने छोटे झुंड के एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, जो किसी भी परेशानी में है, दुख मुसीबत में है खुदावन यीशु, उन सबको आपने इस पवित्र वचन के द्वारा धो दिया है खुदावन यीशु, चंगा कर दिया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने बड़ी आशीष के साथ उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन यीशु तैयार करके हमारे लिए भेजा खुदावन यीशु, कि वे हम सब के एक एक जन को खुदावन यीशु अपने पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को सुनाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस पवित्र वचन को हर एक व्यक्ति सुनने वाला होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम ऐसा कोई काम ना करें खुदावन यीशु, कि जो शैतान हमारे इन बातों को लेकर आपके पास आने वाला होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम अपने सारे काम आपके देख रेख में करने वाले होने पाए प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन में बैठने पाए प्रभु यीशु, कि आप जब भी देखे हमें अपने आपके पवित्र वचन में पाए खुदावन यीशु। हम इधर उधर की बातों को, संसारिक बातों को, बुरी बातों को, इधर उधर के गलत कामों को छोड़ खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन में बढ़ने पाए खुदावन यीशु। जिनसे प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के साथ साथ जो यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे खुदावन यीशु उन सब पर भी अपनी बड़ी कृपा और अपनी आशीष प्रदान कर खुदावन यीशु, कि वे आपकी ओर ताकते खुदावन यीशु, पर आपके इस पवित्र झुंड में, इस महासभा में सम्मिलित नहीं हो पाते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके पैरों में शक्ति दे खुदावन यीशु, उनके दिलो दिमाग में खुदावन यीशु अपनी आशीष भर खुदावन यीशु, कि वे भी जानने पाए कि पवित्र वचन के महासभा में जाना हमारे लिए कितना लाभ का कारण है खुदावन यीशु। ये शरीर है खुदावन यीशु, और इस शरीर को हम भाता हुआ आपके भवन में लाने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु ये सब हमारे लिए लाभ के लिए खुदावन यीशु, आपका पवित्र वचन, आपकी आत्मा, आपका प्यार खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं इस परिवार के लिए खुदावन यीशु। इस परिवार को खुदावन यीशु, इस परिवार के चारों ओर अपना बेड़ा बांध खुदावन यीशु। हर शैतानी शक्ति, हर बुरी आत्मा, हर परेशानी इस घर से दूर होने पाए खुदावन यीशु। एक एक जन चंगा होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस परिवार से जो भी लोग बाहर पढ़ने गए हैं या कहीं पर भी है खुदावन यीशु, जो यहाँ पढ़ रहे हैं खुदावन यीशु, और वे सब बच्चे जो इस छोटे झुंड के खुदावन यीशु जो पढ़ाई में है खुदावन यीशु, और वे सब जो आपके पवित्र वचन की ओर निगाहें टकटका कर देख रहे खुदावन यीशु, आपके देवड़ी पे खड़े खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी कृपा और आशीष बरसा खुदावन यीशु, कि वे अपने अपने जो भी इच्छा उनके खुदावन यीशु वो पूरी हो गई है खुदावन यीशु। ये मेरा विश्वास है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के लिए खुदावन यीशु, कि खुदावन यीशु वे जहां भी जाते आपके पवित्र वचन को लेकर, आपके नाम को लेकर खुदावन यीशु, उनके ऊपर अपनी आत्मा हर समय बनाए रख खुदावन यीशु। उनके व्हीकल पर खुदावन यीशु, उनके साथ साथ डैनियल भैया पे भी खुदावन यीशु, कि वे लोग जहां पर भी जाते हैं आपके पवित्र वचन को लेकर,
वे जिस भी घर में जाते हैं वो शांति का कारण बनने पाए खुदावन यीशु। ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह जलाल महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाकी की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। मंगल है कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड।